एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका जो पार्ट थर्ड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये बात कर रहे हैं पार्ट थर्ड की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो CSF होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि बायोकेमिकल एग्जामिनेशन की जो बाकी की रिएक्शन थी, जैसे कि उसका ग्रोथ एग्जामिनेशन देखा था, वहाँ पे बाकी जो प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको समझा था। आज हम थोड़ा उसको और डिटेल में समझने वाले हैं कि आज हम बात करेंगे मेन जो ग्लूकोज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। CSF के अंदर जो ग्लूकोज को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। तो देखो, डायरेक्टली टॉपिक में मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक करें एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन CSF। ठीक है, यानी आपको डिटेक्ट करना है ग्लूकोज को CSF के अंदर, तो आप कौन से मेथड से करोगे। तो मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड होता है वो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज मेथड के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। आज सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड एंड H2O2। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में एंड H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्टिविटीज ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से। फिर क्या होता है, जो H2O2 बना है, ठीक है, द H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O एंड द नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको पता है कि H2O2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में यानी वाटर में एंड द नेसेंट ऑक्सीजन में। अब क्या होने वाला है, विच इज इन दी प्रेजेंस ऑफ फिनॉल प्रोड्यूस अ पिंक कलर कंपाउंड। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसकी प्रेजेंस में, फिनॉल की प्रेजेंस में क्या करता है, पिंक कलर का कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। अब देखो, अब रिएक्शन को समझते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले क्या ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विद ऑक्सीजन। यहाँ पे और है, ऑक्सीजन भी है, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है और H2O2 की फॉर्मेशन कर रहा है। फिर H2O2 जो है उसके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में एंड नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एक्टिविटी ऑफ परऑक्सीडेज। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनी थी ये यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, +4 अमीनोफिनोजॉन। ठीक है, एक तरीके का फिनोल में ही एक कंपाउंड होता है ये। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे इसके कांटेक्ट में आता है नेसेंट ऑक्सीजन, एक पिंक कलर की कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। तो वो इंडिकेट करता है कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो उसको अब इसके मेथड को समझते हैं कि कैसे करना है, ये मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है। देखो, आपको सबसे पहले रिएजेंट चाहिए, ग्लूकोज वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए और एक ग्लूकोज वर्किंग रिएजेंट के लिए चाहिए। एक तो स्टैंडर्ड के लिए चाहिए आपको, वो मैं बताऊंगी स्टैंडर्ड के लिए क्यों चाहिए, और दूसरा रिएजेंट के लिए चाहिए क्योंकि हम 3 टेस्ट ट्यूब लेने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की। तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, तो बेसिकली आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। यहाँ पे माइक्रोपिपेट लेनी है, फोटोमीटर लेनी है, ताकि जो भी वेव होगी उसको मेजर कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस में टेक द 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी, लेबल करना है उसको B, S एंड T। B मतलब ब्लैंक से, S मतलब स्टैंडर्ड से, T मतलब टेस्ट से। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब को लेवल करना है। लेवल करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लूकोज रिएजेंट 3 ml तीनों टेस्ट ट्यूब को आपको लाइन से लगाना है। ठीक है, इस तरीके से तीनों टेस्ट ट्यूब को लगाना है और इन सब में 3 ml क्या कर दिया आपने, ग्लूकोज रिएजेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है आपको, वर्किंग स्टैंडर्ड जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वर्किंग स्टैंडर्ड आपको किस में ऐड करना है, स्टैंडर्ड मतलब आपको स्टैंडर्ड जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने लेबल किया उसमें ऐड करना है 0.2 ml। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाली है उसमें आपने 0.2 ml ऐड करना है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको कि CSF स्पेसिमेन, ऑब्वियसली CSF स्पेसिमेन हम टेस्ट में ऐड करेंगे क्योंकि टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐड कर देंगे। और डिस्टिल वाटर जो है लास्ट में वो आपको ऐड करना है कहाँ पे, ब्लैंक के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, तीनों को ऐड करने के बाद में मिक्स वेल एंड कीप एट 37 डिग्री टेम्परेचर फॉर 15 मिनट। अगर आप 37 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हो तो 15 मिनट के लिए रखना है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो 30 मिनट्स के लिए इसको मिक्स वेल करके जो है टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करके रख देना। द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट अगेंस्ट द ब्लैंक एट
530 नैनोमीटर। देखो आपको क्या करना है, कलर के इंटेंसिटी को मेजर करना है, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ ए स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड टेस्ट, स्टैंडर्ड और टेस्ट की दोनों की इंटेंसिटी को आपको मेजर करना है। किसके अगेंस्ट मेजर करना है? ब्लैंक के अगेंस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्लैंक में कोई भी कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी। स्टैंडर्ड और जो टेस्ट है उसमें कलर की फॉर्मेशन होगी। स्टैंडर्ड इसलिए लिया जाता है ताकि अपन उससे एग्जैक्ट वैल्यूज को मैच कर सके और टेस्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको अपन मेजर कर सके। तो 530 नैनोमीटर पर रेडिएशन को अपन मेजर करेंगे, जो कलर इंटेंसिटी आएगी उसको। जब आप लोग इंटेंसिटी मेजर कर लोगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। CSF ग्लूकोज की जो इंटेंसिटी मेजर करनी तो वो है OD ऑफ टेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय OD ऑफ स्टैंडर्ड आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो अपन निकाल लेंगे। अब जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वैल्यू लिख दी है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आएगी। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 40 से 80 ग्राम पर डेसीलीटर जो होगी वो ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू नहीं। नॉर्मल कंडीशन में इतना ग्लूकोज की वैल्यू होनी चाहिए CSF के अंदर, ठीक है। यहाँ CSF की बात करें, ब्लड की बात नहीं करें, हमेशा स्लाइटली लोअर देन ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। नहीं, ब्लड ग्लूकोज से हमेशा CSF में जो ग्लूकोज है उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। आपको पता है ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू होती है 70 से लेके 110 तक होती है, ठीक है, 110 120 जैसे भी आप कंसिडर करना चाहो। तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, नहीं 40 से 80 होगी। अब बात कर लेते हैं कि CSF की जो वैल्यू जो है किस में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में डिक्रीज होता है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में डिक्रीज होता है, हाइपोक्लेसीमिया में डिक्रीज हो जाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ग्लूकोज के लिए में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। हम नेक्स्ट टेस्ट को समझते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इट्स बायोलॉजिकल नॉट बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजिकल, ठीक है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे मुझसे। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। फर्स्ट बात करेंगे वेट, डायरेक्ट वेट माउंट ऑफ CSF, ठीक है। डायरेक्ट वेट माउंट होता है वो मैंने आपको माइक्रो जब स्टार्ट करूँगी तब समझाऊंगी क्या क्या होता है, तो अब इसे स्मॉल डिटेल में हम उसको समझेंगे। तो आपको अगर डायरेक्ट वेट माउंट प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना है, कौन सी कंडीशन में किया जाता है, वो किया जाता है इन सस्पेक्टेड केस ऑफ द क्रिप्टोकोकस में किया जाता है, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस में किया जाता है और कैंडिडा इन्फेक्शन में किया जाता है। ग्राम्स की बात करें, ग्राम्स स्मीयर किस में बनाते हो, ग्राम्स ट्रेनिंग आप किस में करते हो? इट शुड बी डन इफ द CSF इज अ टर्बिड, ठीक है, CSF टर्बिड या फिर न्यूट्रोफिल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है, उस कंडीशन में किया जाता है। ज़ाइडेन स्टेन या ज़ाइडेन स्मीयर की बात करें तो बेसिकली आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस में किया जाता है उसके कंडीशन में। एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो वो सिफिलिस के लिए किया जाता है, ठीक है, सिफिलिस के लिए सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दी CSF एग्जामिनेशन। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दिया, एक एक टॉपिक कलेक्शन बता दिया है, ठीक है। आप लोगों को कलेक्शन के बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन समझा दिया है इसका, और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन समझा दिया, माइक्रोबा का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया बेसिक डिटेल में। एंटायर कंप्लीट डिटेल मैंने 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर आपको समझा दिया विद इन नोट्स। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।